हम लोग भगवान को भी भजते हैं तो शर्त में, हे हनुमान जी हमारी बिटिया की शादी हो जाए 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे ठटरी के बड़े। क्या हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं कि जब तुम्हारी बिटिया की वो शादी करवाएंगे तभी तुम लड्डू खवाओगे, तब हनुमान जी लड्डू खाएं? ये भी कोई बात है? कई लोग हमारे पास भी आते, महाराज जी अब तो हम तभी आएंगे जब हमारा पर्चा बन जाएगा। न कटा। कई लोग आते, गुरु जी अब तो हम बागेश्वर धाम तभी आएंगे जब हमारा काम सफल हो जाएगा। काम सफल नहीं होगा तो हम क्यों आएंगे ठटरी के बारे, हमने कौन तो इनविटेशन कार्ड दो। माता क्षमा करना, आप अगर बागेश्वर धाम से किसी चमत्कार या किसी शर्त लगा करके जुड़े हो तो आप शायद घाटा खाओगे। यहां जुड़ना तो कोई शर्त में नहीं, प्रेम तो असर्त में होता है। हमारे बालाजी से या ठाकुर जी से प्रेम बिना शर्त के करना। एक संत कहते थे, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। प्रेम में जो जिसको चाहता है उससे कुछ नहीं चाहता। अगर वो कुछ चाहता है तो वो प्रेम नहीं है। प्रहलाद जी भी कहते, ना सा भक्तया सावई बड़ी को। प्रहलाद जी अपने मुख से भगवान नरसिंह से कहते हैं, महाराज आप कह रहे हैं कुछ मांगो, ये लेने देने का काम तो बिजनेस में होता है। हम लोग जाते भगवान के द्वार पर, हे हनुमान जी लड़का की नौकरी लग जाए हम आपके यहां बहुत बड़ा घंटा चढ़ाएंगे। जय हो, तुमसे हनुमानी जी बचा गए। मतलब अगर तुम्हारे लड़का की नौकरी ना लगे तो हनुमान जी के यहां घंटा ही नहीं लगेगा। जय हो तुम्हारी, हनुमान जी बचा गए। भैया भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम कोई शर्त से नहीं होता। और आप हमारी कथा में भी शर्त के साथ मत बैठना। तुम समझो कोई शर्त है, ऐसा होगा तो हम कथा सुनेंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम कथा सुनेंगे, बिल्कुल मत बैठना। भैया प्रेम तो असर्त होता है, और जो असर्त प्रेम पाता है ना फिर वो जीवन भर मुस्कुराता है। उसकी जिंदगी की प्रसन्नता नहीं जाती, मुस्कुराहट नहीं जाती। अगर आप चाहते हो कि हैप्पीनेस लाइफ आपकी रहे, मुस्कुराती हुई जिंदगी रहे, अगर आप चाहते हो तो हैप्पीनेस लाइफ अगर आप जीना चाहते हो तो मेरी प्रार्थना है विदाउट रीजन आप लव करो परमात्मा से। बिना किसी कारण से परमात्मा से प्रेम करो। हमारे गोविंद से विदाउट रीजन, बागेश्वर धाम से भी आप जुड़ो विदाउट रीजन जुड़ो। कोई आपका रीजन ना हो, कोई आपका शर्त ना हो, कोई आपकी अनुशंसा ना हो। वो दे दे तो धन्यवाद, ना दे तो डबल धन्यवाद। एक महात्मा की बात हमें बहुत याद आती है। इस बात पे किसी गांव में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे, बहुत प्यारे महात्मा। उनके पास में ना एक शिष्य आया, गुरुजी 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 हम आपको एक गाय देना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है भैया दे दो। महात्मा को गाय दी। महात्मा बोले बड़ी भगवान की कृपा, अब तो ठाकुर जी को नित्य भोग लगेगा रबड़ी का, रोज बढ़िया खीर बनेगी, तस्मई बढ़ेगी, बढ़िया दही बनेगा, बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बड़े प्रसन्न, चेला भी बड़ा प्रसन्न। लेकिन 1-2 महीने बाद ना जिस शिष्य ने गाय दी थी वो वापस ले गया। चेला मुंह लटका के खड़ा हो गया, गुरुजी अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बढ़िया बढ़िया दूध निकल रहा था, बढ़िया रोज हम लोग रसमलाई पा रहे थे, रोज बढ़िया मक्खन खा रहे थे, घी खा रहे थे। वो जो चेला ने गाय दी थी वो बड़ा कंजूस निकला, वापस ले गया। महात्मा बोले भगवान की बड़ी कृपा। महाराज इसमें क्या कृपा? जब आई थी तब तो आप बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, उसमें भी आप कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा, रबड़ी बनेगी, तस्मई बनेगी, दही होगा, दूध होगा, प्रसाद लगेगा, आनंद आएगा, रसमलाई बनेगी। अब गाय चली गई तो अब इसमें क्या कृपा है? महात्मा बोले भैया जब तक गाय माता थी ना तब तक भगवान की बड़ी कृपा, कम से कम प्रसाद लग रहा था। अब गाय माता चली गई तो और ठीक रहा, और बढ़िया रहा। बोले क्यों? बोले कम से कम गोबर उठाने का झंझट खत्म, भूसा की टेंशन फ्री। कौन उठाए गोबर, कौन व्यवस्था करे? इसका मतलब हैप्पीनेस लाइफ।
सूत्र का मतलब है आप मुस्कुराते रहो। और अगर आप चाहते हो कि हम मुस्कुराते रहें, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई सैड मूवमेंट ना आवे, आप चाहते हो आपकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन का मूवमेंट ना आवे, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस लाइफ ना होवे, स्ट्रेस मूवमेंट ना होवे, आज की कथा हमारी भगवान कृष्ण की सुन करके जाना, हमारे ठाकुर से सीख करके जाना। हमारे कन्हैया पूरी भागवत में सिर्फ मुस्कुराना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बोलो ना। हमारे ठाकुर जी सिर्फ मुस्कुराना सिखाते हैं। ठाकुर जी का अवतार कहां हुआ? बोलो ना, कहां हुआ? मथुरा में भगवान ने जब अवतार लिया तब भी भगवान मुस्कुराए, लेकिन अवतार मथुरा में हुआ, बधैया कहां कभी? बोलो। गोकुल में तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए, लेकिन फिर भी गोकुल भी नहीं टिके, वो कुछ दिनों बाद वृंदावन आ गए, तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। अब वृंदावन में भी ज्यादा दिन नहीं टुके, 11 साल तक मात्र वृंदावन में रहे और फिर वृंदावन छोड़ करके मथुरा आ गए, तब भी हमारे ठाकुर जी यशोदा मैया से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी गोपियों से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी गोप ग्वालों से दूर हुए, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। अब वृंदावन में आए तो युद्ध हुआ, 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, तब भी हमारे ठाकुर जी सांदीपनी आश्रम में पढ़ने गए, तब भी हमारे ठाकुर जी सुदामा से मित्रता की, तब भी हमारे ठाकुर जी द्वारका के राजा बने, तब भी हमारे ठाकुर जी, और महाराज 16,108 विवाह किए, तब भी ठाकुर जी, और यहां तक कि अपने ही परिवार को आपस में लड़वा करके अपनी ही आंखों के सामने पूरे परिवार का विनाश किया, तब भी हमारे ठाकुर जी। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कहना चाहते परिस्थितियां कोई भी हो, व्यक्ति को मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, वही उत्कृष्ट व्यक्ति है। वही कौन है? अगर आप मुस्कुराती हुई जिंदगी को जीना चाहते हो ना, तो परमात्मा से प्रेम बिना शर्त के करो। प्रेम में कोई शर्त नहीं। 99% लोग भगवान की भक्ति शर्त लगा करके करते हैं, सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनकी कोई शर्त नहीं होती, वरना 99% लोग भगवान की भक्ति भी करते शर्त लगा करके। मैं 12वीं में पास हो जाऊं तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, नक्कटा। ऐसा हो जाए तो हनुमान जी को भजूंगा, ऐसा हो जाए तो हनुमान जी को मानूंगा, तभी मैं बागेश्वर धाम जाऊंगा, हमारा ऐसा कर दें तभी बागेश्वर धाम को भजेंगे। हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, सावधान, भगवान से बिना शर्त के जुड़ जाओ। अगर तुम बिना शर्त के जुड़ नहीं पा रहे तो अभी भी मौका है, मुड़ जाओ। कोई शर्त नहीं। भक्ति की कोई व्यापार नहीं। भक्ति भगवान की व्यापार नहीं है। लेने देने का काम तो बिजनेस में होता है कि तुम कुछ दो वो कुछ तुम्हें दे, तुम संपत्ति दो वो तुम्हें वस्तु दे। ये लेने देने का काम तो ना बिजनेस में होता, व्यापार में होता। भगवान की भक्ति तो एतवार है। भगवान की भक्ति में एतवार करो, व्यापार मत करो। मीरा का प्रेम भी अकारण है। हमारी मीरा अकारण प्रीति करती, कोई चाह नहीं। वो ये कहती नहीं कि मुझे तुम दर्शन दो, वो बताती है दरस बिन दुख न लागे। मीरा कहती नहीं कि तुम दर्शन दो, वो बताती है कि मेरी दशा है ऐसी, मेरी आंखें दरस के बिना दुखने लगी। मुझे संसार में बड़ा धोखा दिया। मीरा को बहुत सताया, बहुत सताया साधु। थोड़ा मोड़ा नहीं, मीरा को बहुत सताया। मीरा जैसा कष्ट कोई नहीं पा सकता।
आज के जमाने में कोई भगवान का भक्त होता, इतना कष्ट पाता तो वो भगवान की भक्ति छोड़ देता। क्षमा करो, कौन कष्ट सहे? वो तो भगवान है नहीं ये भी कह देता। लेकिन धन्य है मेरी मीराबाई। मीराबाई को तो प्रत्येक गायन में, वादन में, नृत्य में, हर जगह सिर्फ गोविंद दिखाई पड़ता था। मीरा को तो हर जगह घनश्याम दिखाई पड़ती। मीरा हर पल श्याम के नजदीक रहती थी। और क्षमा करना, हम तुलना तो नहीं कर रहे, पर हम कह सकते हैं कि राधा के प्रेम में कृष्ण की उपस्थिति है हर पल, परंतु मीरा के प्रेम में तो कृष्ण की उपस्थिति भी नहीं है। फिर भी मीरा कहती है कि मेरा गोविंद सामने खड़ा, बिना उपस्थिति के। उसके बाद भी मीरा अपना प्रेम कम नहीं करती। उसके बाद भी मीरा अपने प्रेम को ठाकुर के रंग में लगाती है। जोधपुर की महारानी परम भक्ति मता माता मीरा, हमारी भक्ति मता माता मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज के साथ हुआ। जब इनका विवाह हुआ मीराबाई का ना, तो विवाह के समय मीराबाई के पिता ने बहुत सामान दिया, नए नए आभूषण दिए, बहुत से स्वर्ण चांदी के आभूषण दिए, बहुत से सुंदर स्वरूप में जो है सुंदर वस्तुएं दी, दासियां दी, दास दिए, बहुत से खिलौने भी दिए। लेकिन मीराबाई रोने लगी, आंखों में आंसू भर के कहती, पिताजी अब मैं क्या कहूं? पिता कहता, बेटा देख तू रो मत। मीराबाई की विह्वलता इतनी है कि जैसे कोई जन्म भर के लिए बिछुड़ता है ना, उसका शरीर अधीर हो जाता है। जैसे मां अपने पुत्र को कई सालों के लिए विदेश भेजती है तो मां फूट फूट करके रो पड़ती है। जैसे वन से आती हुई गाय अपने बछड़े को देख करके सब मर्यादा तोड़कर दौड़ करके बछड़े को चाटने लगती है ना, जैसे जल से अलग करने पर मछली फड़फड़ाने लगती है ना, वैसे ही आज मीरा का हृदय फड़फड़ा रहा। मीरा कहती है, पिताजी आप हमें कोई वस्तु दो या ना दो, एक बात बोलूं? और इतना कह के मीराबाई मूर्छित हो गई, गिर पड़ी पृथ्वी पर। लोगों ने उठाया, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा हवा झलाया, मीरा ए मीरा क्या हुआ? आंसुओं को पहुंचा, मीराबाई को होश आया और फिर चिघाड़ करके मीरा रोने लगी। मीरा हुआ क्या है? मीरा कहती है, आपने जितनी वस्तुएं दी पिताजी सब रख लो, अगर तुम्हें देना ही है ना, तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना भी चाहते हो ना कि मैं जिंदा रहूं, एक ही शर्त पर आपकी बेटी जिंदा रह सकती, बोलो ना बेटा क्या? मीरा कहती, पिताजी अगर आपको देना ही है ना तो हमारे गिरधर लाल को हमें दे दो, और कुछ नहीं मीरा को चाहिए। मीरा को तो सिर्फ गिरधर लाल चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा कहती, मेरे केवल गोपाल है, दूसरा कोई नहीं। जहां इतना कहा तो मीरा की मां ने रोते रोते श्री गिरधर लाल जी को मीरा को दे दिया, ले जा बेटी, पर अब तू रोना मत। जहां ठाकुर जी को मीरा ने पाया, सोई गले से लगा दिया। परिवार के जबरदस्ती कहने पर विवाह किया है। मीरा तो कहती रही, मैं तो विवाहित हूं। लोग पूछते थे, कौन है तुम्हारा पति? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही हमारा पति है। आहा, हाथ में श्री गिरधर गोपाल लिए मीरा रोती रोती चली जा रही। चित्तौड़ के नगर में प्रवेश हुए तो विवाह के आगमन पर माताएं बड़ी प्रसन्न हुई।
बहू को देख करके माताओं ने स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा की। लोगों ने सुन तो रखा ही था, बहू आई है, बहू आई है। माताएं भी बड़ी प्रसन्नचित्त हैं। तो जो सास थी मीरा की, उसने मीरा को पकड़ा, चलो बेटी, हाथ पकड़ करके लाई और भोजराज के भवन में पहुंची और पालकी से उतार करके देवी जी के मंदिर में ले गई। देवी जी के मंदिर में ले जाकर के बैठाया, पूजा की तैयारी की। बेटी तुम इनको प्रणाम करो, ये हमारी कुल देवी है, अब आज से यही तुम्हारी रक्षा करेंगी। मीरा हाथ जोड़कर कहती, मां जी क्षमा करना, मैं किसी भी देवता की अवहेलना नहीं कर सकती, न देवी की, परंतु मेरा माथा तो एक ही जगह झुकेगा, जो झुक चुका है वो केवल हमारे गिरधर गोपाल जी है। दूजा कहीं नहीं झुकेगा। लाखों प्रयत्न करो, मैं मर जाऊंगी, परंतु मैं प्रणाम तो केवल अपने ठाकुर जी को करूंगी। सासू मां नाराज हो गई। मीरा की ननंद भी बड़ी नाराज हुई, खूब हट किया, लेकिन मीरा ने अपने ठाकुर जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया। हम आपको प्रार्थना करें, साधु जी याद रखना, पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्ति भी वही है जो अपने इष्ट के अलावा कहीं भी ध्यान ना भटकाए। बंधन सबका करो, जो मिल जाए राम राम सबको करो। गुरु जी कोई महात्मा मिल जाए, महाराज जी दंडवत, हाँ भाई आशीर्वाद, दंडवत सबको करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन चित्त में अपने इष्ट को ही रखो। हृदय में अपने इष्ट के अलावा, अपने गुरुदेव के अलावा दूजे को मत रखो। और मीरा तो सिर्फ गोविंद की। एक बात, मीरा का प्रेम शाश्वत है। कलयुग की राधा अगर मीरा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हमारी मीरा कलयुग की राधा है। इसलिए तो हमारे गोविंद ने सात शरीर स्वीकार किया है मीरा को। मीरा कहती है, मां क्षमा करना, मैं प्रणाम करूंगी तो केवल अपने गिरधर लाल। मां नाराज हो गई, नाराज होकर के मीरा की सासू ने ना अपने भवन में नहीं रहने दिया। एक दूसरा भूतिहा भवन था जहां भूतों का वास था। कई सालों से उस घर में दिया नहीं जला, उसी घर में मीरा को निवास दे दिया। तू यहीं पे रह, ये भूतों का निवास है, अपने आप मर जाएगी, भूत चिपक जाएंगे। लेकिन जो भूत थे वो भी कोई और नहीं, मीरा के ससुराल पक्ष के पूर्वज, मीरा के पति के पूर्वज उसी खंडर में, उसी भवन में रहते थे वो, जिस कारण से सब लोग वो भवन छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन मीरा को भेजा था इसलिए कि इसको भूत चिपक जाएंगे। लेकिन भैया, जिसे गोविंद चिपका पहले से हो, उसे और कौन चिपक सकता है? क्यों महाराज जी, हमारे ठाकुर जी का रंग है सांवला। कैसा रंग है बोलो ना? हमारे ठाकुर जी का रंग है सांवला, और सांवले रंग पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता है। अब भूत बेचारा करेगा क्या? तो मीरा को भेजा इसलिए था कि भूत चिपक जाएंगे। और मीरा गई और जहां ठाकुर जी को बैठाया और गोविंद के गीत गाए, आंखों में अश्रुधार बह करके, तो जितने भी उसके पितर थे वो सब मीरा को आकर प्रणाम करने लगे कि धन्य है तूने इस कुल में आकर के हमारा भी उद्धार कर दिया। हम ऐसा मानते हैं, जब कोई कथा सुनता है ना, कहीं पे भी, चाहे वो घर पे टीवी पे सुने या कथा पंडाल में बैठ के सुने या यजमान बने, हमें लगने लगता, सच बताते हैं कि आज जो जो कथा सुन रहे हैं ना, उनके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे बहुत गदगद हो रहे हैं। धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा बालक हुआ या ऐसी बालिका हुई जिसने धर्म की ध्वजा को फहराया है और लाखों लोगों को भगवान की कथा सुनवा रहा है। ऊपर बैठे बैठे पूर्वज भी धन्याश्रित होते हैं।
मीरा को वहां रखा, बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन मीरा ने कभी भी गोविंद की भक्ति नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि मीरा का प्रेम अकारण है, असर्त है। मीरा के प्रेम में भगवान से कोई शर्त नहीं। मीरा की चुनरिया गोविंद रंग से रंगी है। प्रेम के रंग में मीरा की चुनरिया रंगी है। इसलिए तो मीरा गाती हैं। और रसका पागल बाबा जी का गीत लगाओ ना जरा। हा 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 हा, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। रंग में रंगी चुनरिया हो। ये मीरा, हम मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले में कौन कौन मीराबाई की कथा सुनकर के ठाकुर का दीवाना हो गया? जरा हाथ उठाओ ना। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक राज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। हाँ, रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा
दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बावरिया हो मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठा लो, पान लो। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। भई बिहरनी श्याम बिरा और कोई न इसको पाए। ओ भई बिरहनी श्याम बिना और कोई न इसको भाए। हाँ भई बिरहनी श्याम बिरा और कोई न इसको पाए। भई बिरहनी श्याम बिना और कोई न इसको भाए। वृंदावन की गई डगरिया हो वृंदावन की गई डगरिया हो ए मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो ये मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा बाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, आसन लो। मीराबाई
भगवान के प्रेम में इतनी डूबी, उन्हें संसार का कोई भान ही नहीं है। और हम आज के चरित्र में जो हम आपको स्पर्श कराना चाह रहे हैं वो भाव ये है कि भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम किसी शर्त से नहीं होता। भगवान की भक्ति तो अकारण होती है और असर्त से होती है। संसार में ऐसी कई चीजें हैं जो अकारण है, जैसे माता पिता का मिलना, कोई कारण नहीं, अकारण। मां का प्रेम अकारण मिलता है, शरीर का मिलना, काया का मिलना, यह भी अकारण है। माता पिता की भी, मां की कोई शर्त नहीं होती, मां की कोई शर्त नहीं होती, मां को कोई भाव भी नहीं रहता है। जिस प्रकार मां का प्रेम बिना शर्त के होता है, वैसे ही परमात्मा का प्रेम भी बिना शर्त के होता है। मां, महात्मा और परमात्मा, कौन कौन? मां, महात्मा और परमात्मा। मां का प्रेम, महात्मा का प्रेम और परमात्मा का प्रेम किसी शर्त के नहीं होता, ये तो बिना शर्त के होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और